परमात्मने नमः। प्रिय सज्जनों, आज मैं वर्ण व्यवस्था के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि वर्ण व्यवस्था क्या है, कैसी है और इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। क्योंकि जैसा संसार में चल रहा है ये वास्तविकता नहीं है, इसे को ही सत्य मान लेते हैं जो लोग, वो धोखा खाते हैं। भगवान परमात्मा ने इस संसार में 4 वर्णों की व्यवस्था की थी, जिनमें शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण 4 स्वभावों के मनुष्य इस संसार में उत्पन्न किए गए, जिसमें समाज को व्यवस्थित चलाया जा सके। चारों वर्णों की समाज के लिए आवश्यकता है, तभी समाज चल सकेगा। क्योंकि सबका अलग अलग, जैसे शरीर होता है, शरीर में सब अंगों की आवश्यकता होती है और सब अंगों में कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई सेवा करता है, कोई भोजन करता है और फिर पूरे शरीर को कोई पचाता है भोजन को, फिर पूरे शरीर को देता है। इसी प्रकार से वर्ण व्यवस्था है, जैसे शरीर के सभी अंग। तो इस समाज के सभी अंग हैं, सभी वर्ण, पर उनमें जैसे समाज में माना जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। वंशानुगत कोई जाति सही नहीं है, वंशानुगत परमात्मा ने नहीं बनाया। परमात्मा ने स्वभाव से बनाया, स्वभाव बनाया है 4 वर्णों का। सेवा में जिनका मन लगता है, जो सेवा से संतुष्ट होते हैं, वो शूद्र स्वभाव के हैं। और जो धनार्जन करना, जो व्यापार करना या हानि लाभ जानते हैं, किसमें क्या कितना हानि है, कितना लाभ है, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, ये सब देख करके आकलन करते हैं, तो वो वैश्य कहलाते हैं। वैश्य स्वभाव है उनका। और जो अनीति, अन्याय, अधर्म, असत्य के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनसे संघर्ष करते हैं, स्वभाव में उनके है असत्य का खंडन करना, धर्म का खंडन करना, तो वो क्षत्रिय स्वभाव के होते हैं। और ब्रह्म धन रमण, ब्रह्म में जिनका स्वभाव रमता है, रमण कर रहा है, विचरण कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वही ब्राह्मण स्वभाव के हैं, उन्हीं को ब्राह्मण जानना चाहिए। इस प्रकार से 4 वर्णों की व्यवस्था की थी। जो ब्रह्म में रमण करेगा उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, ज्ञान अर्जन होगा, ज्ञान होगा उनको, तो समाज का दिशा निर्देशन कर सकेंगे। वही समाज को शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं व्यवस्थित रखने के लिए। अपने अपने कर्मों के अनुसार, स्वभाव के अनुसार उन्हें कर्म भी बता सकते हैं कि तुम इस स्वभाव के इस कर्म में सफल हो जाओगे। और जो स्वभाव के विपरीत प्रतिकूल आचरण करते हैं, कर्म करते भी हैं नकल करके, वो उस कार्य में सफल नहीं होते। और स्वभाव के अनुसार जो कर्म भी करता है तो वो उस कार्य में प्रगति करता है, सफल होता है, आगे बढ़ता है। इस प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था है। वंशानुगत ना कोई क्षत्रिय होता है, ना कोई शूद्र होता है, और ना कोई वैश्य होता है, ना ब्राह्मण होता है। क्योंकि समाज में सब कोई देख सकता है कि अगर वंशानुगत वर्ण व्यवस्था है तो वहाँ पर उस स्वभाव के प्राणी क्यों नहीं पाए जाते, मनुष्य क्यों नहीं पाए जाते। इसलिए वर्ण व्यवस्था स्वभाव के अनुरूप है। इसको जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया भी है कि मैंने 4 वर्णों की रचना की है मनुष्यों की, और वो समाज को व्यवस्थित रखने के लिए व्यवस्था की है कि जिससे समाज व्यवस्थित रूप से चल सके। और स्वभाव के अनुसार ही वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, ना कि वंशानुगत जैसे आज समाज में जातियां देखने को मिल रही हैं।
इसके विषय में मैं प्रकाश डालना चाहता था, क्योंकि लोग बहुत भ्रम में रहते हैं और जो वंशानुगत जातियों के भ्रम में रहते हैं वो बहुत बड़ी धोखा खाते हैं कि ये तो फलाने हैं। शूद्र के यहाँ ब्राह्मण भी उत्पन्न हो सकता है, ब्राह्मण के घर में शूद्र भी उत्पन्न हो सकता है, और क्षत्रिय के यहाँ शूद्र भी उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार से हर जाति के में अलग जाति का कोई बालक उत्पन्न हो जाता है। तो इससे यही सिद्ध होता है जो जिस स्वभाव का है वास्तव में वही उसका वर्ण है, और उसी के अनुसार फिर वो कर्म करता है तो उसमें प्रगति करता है। सज्जनों, यह है वर्ण व्यवस्था। मैंने संक्षेप में बताने का निश्चय किया कि संक्षेप में ही हर बात को मैं अपनी रखूं, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं रहता। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके मंगल की कामना करते हुए आपको धन्यवाद करता हूँ। आप वीडियो देख करके सुन करके आप इसे अपना समर्थन दे करके जन जन तक पहुँचाने की कृपा करें, और आप लोग इस पुण्य कार्य में, ज्ञान यज्ञ में सहभागी बने, जिससे आपका भी कल्याण होगा। ओम। शांति शांति शांति।